तो आप सभी को मेरा नमस्कार है। और हम अभी एक डेमो दिखाने जो जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप सभी ने सॉफ्टवेयर अपने अपने सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर चुके हो। फिर भी अगर कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी किसी भी कारण से नहीं कर पाए हैं और अभी डेमो देख रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए, आप सभी को हेल्प आगे भी मिलेगी। तो एक बार मैं 15 मिनट स्टार्टिंग के आप मुझे दीजिए, जिससे उसमें मैं आपको एक बार पूरा सॉफ्टवेयर ब्रीफ कर देती हूँ, मेन मेन फीचर्स जो क्या हैं। बाकी फिर हम एक एक करके आप सबकी क्वेरीज ले लेंगे। तो ये पराशरा लाइट है, इसकी पहली स्क्रीन है। यहाँ फाइल मेन्यू हाईलाइटेड होता है सबसे स्टार्टिंग में। जब भी आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ हम डेटा एंट्री कर सकेंगे। मैंने सॉफ्टवेयर हिंदी में स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप लोग कंफर्ट हो तो इंग्लिश कर लेते हैं इसको। आई थिंक इंग्लिश में सभी लोग कंफर्ट रहेंगे। यहाँ से लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में जाने के बाद जब ये डेटा एंट्री की विंडो आती है, तो यहाँ आप किसी का भी नाम और डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। इसका तरीका जो आप कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे हमने एक सैंपल चार्ट यहाँ पे डालते हैं। यहाँ से जेंडर चूज करेंगे। जब भी हम डेट डालते हैं, जब भी हम डेट डालेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे कि पूरा हटाने के बाद यहाँ पर डेटा एंट्री में ईयर हमें हमेशा पूरा डालना है, क्योंकि हमारा पराशरा 10,000 वर्षों तक का चार्ट बना सकता है। तो आपको ईयर पूरा डालना होगा। जैसे हम आज ही की डेट डालना चाहें या पहले कोई 19 की डेट डालना चाहें, तो हमें ईयर पूरा डालना है। जैसे कि हम यहाँ पर डालते हैं कोई भी 15 जनवरी के लिए एक। हेलो, राम राम और दीदी। प्लीज आप सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। वो दीदी लैंग्वेज कैसे चेंज होगा? हिंदी कैसे होगा? मैं आपको एक बार पूरा सॉफ्टवेयर बता रही हूँ। फिर जो पूछना हो आप पूछ लीजिएगा, मैं सब बताऊंगी, है ना। प्लीज 15 मिनट सिर्फ पहले एक बार धीरे आराम से पूरा सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, है ना। अच्छा, अभी जस्ट। कोई बात नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया है ना, मैंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से स्टार्ट करती हूँ कि फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। हमें जब भी कोई नया डेटा एंट्री करना है, और लैंग्वेज यहाँ से बदल सकते हैं। न्यू में जाने के बाद ये डेटा एंट्री की जो विंडो खुलेगी, उसमें आपको नाम रखना है। नाम के बाद आप कोई भी जेंडर जो है चेंज करेंगे, यहाँ से मेल या फीमेल। फिर जब हमें ईयर डालना है, तो वो हमें पूरा डालना है। पूरा जैसे आज का, जैसे हम कोई भी डेट डालते हैं, 15 जनवरी डालना है तो जनवरी का एक। फिर 1981 डाल दिया मैंने, तो ये ईयर हमें हमेशा पूरा डालना है। फिर टाइम भी इसी तरह से बहुत सिंपल फॉर्मेट में डालना है। जैसे अभी 3 बज रहे हैं, तो हमें 3 बज के 3 मिनट लिखना है, तो 15 15 लिखना है। और इस प्लेस यहाँ से डाल सकते हैं, और फिर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कुंडली खुल जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो हम चार्ट आपको देंगे, वो इस तरह से दिखेगा आप सभी को, है ना। इस तरह से वो चार्ट दिखेगा। एक बड़ा सा बर्थ चार्ट आएगा, बगल में D9 का चार्ट आएगा, विमशोत्तरी दशा आएगी। दशा के पांचों लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो प्लस का साइन है, यहाँ से लेवल को इंक्रीज करके, है ना। यहाँ से पांचों लेवल दिखेंगे, यहाँ से लेवल कम भी कर सकते हैं। ठीक है। मैम, उसके ये एंट्री दशा है या एंडिंग ऑफ दशा है मैम? ये एंट्री एंटर है ना। दशा स्टार्टिंग पीरियड होता है ये। अब इसके बाद आप यहाँ पर दशा वगैरह सब कुछ देखने के बाद, ये स्क्रीन जो है ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है। ठीक है। फुल्ली कस्टमाइजेबल स्क्रीन है। हम अभी जितनी डिटेल्स इस यहाँ पर देख रहे हैं, उससे ज्यादा भी देख सकते हैं। वो ज्यादा देखने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट टॉप कॉर्नर पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पर डायमेंशंस दिए हुए हैं, यहाँ से डायमेंशन आप बदलेंगे। जैसे कि हमने 3 बाय 3 बाई डिफॉल्ट देंगे, आप यहाँ से 4 बाय 3 कर लिया हमने। 4 बाय 3 करने के बाद ये हमें और भी स्पेस यहाँ पे दे देगा, जिसमें हम नई चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करना है खाली जगह पर, तो एक नई विंडो खुलेगी, जो चार्ट एंड टेबल सिलेक्शन की विंडो होगी।
यहाँ जितनी भी डिटेल्स आपको दिख रही हैं वो सब आप ऐड कर सकते हो इस स्क्रीन पे। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर, अभी हमें आज का गोचर की स्थिति देखनी है, तो हमने यहाँ पर सेकंड नंबर पे गोचर है, यहाँ पर गोचर की स्थिति के लिए टुडे सेट कर लिया। हमने डबल क्लिक दूसरी जगह पे किया, हमें कुछ और चीजें ऐड करनी है, जैसे अष्टक वर्ग देखना है, अष्टक वर्ग की कुंडली ऐड कर ली। इस तरह से मल्टीपल कैलकुलेशंस एक सिंगल स्क्रीन पे ऐड करने की सुविधा पराशर आपको देता है। इस तरह की, जैसे ये पहली स्क्रीन है, ऐसी 140 स्क्रीन है सॉफ्टवेयर में। हर स्क्रीन पे आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन ऑलरेडी मिलेगी। उन कैलकुलेशन तक पहुंचने के लिए आप अपने कीबोर्ड के डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने मेरे डाउन एरो की से आप जब प्रेस करेंगे तो हम सेकंड नंबर की स्क्रीन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे हम आगे, हर स्क्रीन पे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। अब सपोज मुझे ये 12 नंबर की स्क्रीन चाहिए अल्टरनेट लग्नास की, और मैं वापस होम पेज पे आ गई हूँ। अब मुझे वो 12 नंबर की स्क्रीन पे वापस जाना है, तो उसके लिए आप हर बार 12 बार प्रेस तो नहीं करोगे। तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट कीज बनाई है। जैसे ये ऊपर जो छोटी छोटी इमेजेस हैं, इन पे जब आप क्लिक करते हैं तो हर इमेज को हमने उनके यूज के अकॉर्डिंग सेट किया है। जैसे कि ये नेटल से रिलेटेड जितने भी तरह के चार्ट्स हैं, जैसे अभी हम अल्टरनेट लग्नास की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मिलेगा, एक सिंगल क्लिक पे इस स्क्रीन तक पहुंच सकते हो। वापस पहली स्क्रीन पे वापस आना है, कीबोर्ड से होम दबा सकते हैं, या फिर यहीं पे क्लिक करके बर्थ चार्ट 1 पे आ सकते हैं। तो ये शॉर्ट कीज होती हैं। दूसरी इमेज आपकी वर्षफल से रिलेटेड सारे स्क्रीन को शो करेगी। ये जो सन बना हुआ है, वर्षफल से रिलेटेड जितनी भी स्क्रीन हैं वो यहाँ मिलेंगी। थर्ड नंबर पे गुण मिलान के लिए सुविधा दी गई है। चौथे नंबर पे आपको ये जो कुंडली बनी हुई है, ये गोचर से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ मिलेंगी आपको। जैसे सर्वतो भद्र चक्र भी है इस सॉफ्टवेयर में। सर्वतो भद्र चक्र को शेयर मार्केट और फाइनेंस मार्केट के लिए यूज में लिया जाता है, नक्षत्र बेस्ड कैलकुलेशन है ये। उसी तरह एक संगठ चक्र है और कोट चक्र भी है, इसी स्क्रीन, इन्हीं स्क्रीन पे मिलेंगे आपको। इनको लाइफ में आने वाले इवेंट्स के लिए देखा जाता है, अपकमिंग इवेंट्स के लिए। तो ये सारी चीजें जो इसमें दी गई हैं, आप यहाँ से बहुत सारी चीजें देख सकते हो। एक बहुत यूजफुल टूल भी है पराशरा में, इसको एनिमेटेड ट्रांजिट कहते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसमें इन अंदर तो आपका बर्थ चार्ट होता है, और बाहर आज के गोचर की स्थिति होती है। मतलब हमने जो भी कुंडली अभी बनाई है वो तो अंदर दिख रही है, और बाहर उसके अभी के गोचर की स्थिति, गोचर के ग्रह उस पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, यहाँ से देखना बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे आपको यहाँ कुछ भी ऐसा देखना है, जैसे कि अभी की स्थिति, तो आज मंडे है, 20 जनवरी का जो गोचर की स्थिति ये बता रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन साइड में दिया हुआ है। पर आपको अगर इमीडिएट किसी भी समय का गोचर देखना है तो इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे सेकंड से लेकर 10 साल तक का गोचर 1 सेकंड में देख सकते हैं आप। जैसे कि आपने अगले 1 घंटे के बाद का गोचर देखना है, तो अभी आवर्स लिखा है, आवर्स पे आप जब प्लस में 1 क्लिक करेंगे तो 1 घंटे बाद का, और माइनस में जाएंगे तो 1 घंटे पीछे का देख सकते हैं। उसी तरह आपको 1 साल बाद का देखना है या 10 साल बाद का भी देखना है, तो वो आपको इमीडिएट दिखा देगा, उसके डिस्क्रिप्शन साइड में दिखा देगा। तो ये एक सुविधा है जिसमें आप किसी भी समय का गोचर कभी भी देख सकते हैं। अब हम इसे रियल टाइम कर देते हैं इसकी एक्चुअल पोजीशन में, कि ये आज की डिटेल का बताए तो उसको रियल टाइम का बटन है यहाँ पे, उससे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है अगर आप लोग डेटा गोचर देखना चाहते हैं। उसके बाद ये हो गई स्क्रीन की सारी बातें। अब हम मेन्यूज पे चलेंगे। पहला मेन्यू मैंने आपको बताया कि फाइल मेन्यू, हमारे दो जो हमारे लिए बहुत रैंडमली यूज आने वाली चीजें होती है ना। जैसे हमें कुंडली बनानी है तो फाइल मेन्यू में जाना है, कुंडली सेव करनी है तो सेव बटन यहीं पे है, यहीं से क्लिक कर देना है। कुंडली सेव करी हुई कभी पुरानी कुंडली खोलनी है तो ओपन में जाना है। लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है। ये सारी खास खास चीजें हैं जो मेन मेन्यू, पहला मेन्यू है जिसमें आपको मिलेंगी।
एडिट में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपको बर्थ डेटा किसी का कुछ गलत डल गया है, वहां से जाके एडिट कर लो। अपनी डिटेल डालनी है, एस्ट्रोलॉजर से स्पेसिफिक सेटिंग करके एक ऑप्शन दिया है जिसमें आप, अभी हमारी डिटेल है यहाँ पर, उस तरह से आप लोग अपनी यहाँ पे डिटेल सारी डाल सकते हो। सबके प्रिंट आउट में पहले पेज पे उनकी डिटेल्स दिखेगी। एस्ट्रोलॉजर अपनी लोकेशन सेट करना चाहते हैं पंचांग के लिए, यहाँ से कर सकते हैं। किसी जातक की करंट लोकेशन सेट करके उसको कुछ प्रोडिक्शन देना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नॉर्मल आपको तब काम आएंगी जब आपके सामने ऐसा कोई क्लाइंट आता है, और उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी समझने में। तीसरा मेन्यू एक चार्ट मेन्यू है। इसमें वो सारी चीजें दी जाती हैं जो हम फेवरेट में ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये सारे जो स्क्रीन्स हैं, ये वही 140 स्क्रीन्स हैं जो हम अभी देख रहे थे। उन्हें हमने चार्ट्स में फेवरेट में बटन में इसलिए ऐड किया ताकि हम यहाँ से भी रैंडमली खोल पाए। उसके बाद चौथा जो मेन मेन्यू है वो रिपोर्ट्स मेन्यू है सॉफ्टवेयर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है क्योंकि इसमें आपको सारी ही डिटेल जो एक जातक को प्रिंट करके भी देना चाहते हो या पीडीएफ बना के भी देना चाहते हो, वो इसमें आपको मिलेगी। जैसे रिपोर्ट्स में हॉरोस्कोप है, हर तरह की जो भी कुंडलियां हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। मैं थोड़ा सा आपको उसको इसको ओपन करके दिखाना चाहूंगी। ये एक जैसे बर्थ चार्ट है, प्रिंटिंग के लिए भी यही पेजेस डिजाइन किए गए हैं। मून है, नवमांशा है, डिटेल है, सब यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे आगे, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको दिखती जाएंगी। ये सारी डिटेल्स, हर तरह के डिविजनल चार्ट्स वगैरह भी मिलेंगे। उसी तरह से आगे जाएंगे तो कैलकुलेशन, जैसे बेसिक कैलकुलेशन है। इसमें अवगढ़ा चक्र जो होता है, पंचांग जो जन्मकालीन पंचांग होता है वो पूरा दिखेगा यहाँ पर आपको। कौन से नक्षत्र जन्म पाया, राशि पाया, नक्षत्र पाया, ये सब मिलेगा आपको यहाँ पर। उसी तरह से तीसरे नंबर पे आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगा, फलादेश जिसको कहते हैं, प्रिडिक्शन भी कहते हैं। इसमें आपको जनरल इंटरप्रिटेशन है, भाव के हिसाब से, गोचर के हिसाब से, दशा के हिसाब से सारा इंटरप्रिटेशन यहीं मिलेगा आपको। उसके बाद दशा का जो यहाँ पेज दिया है, दशा में पूरा हर दशा का पूरा बैलेंस पीरियड जो होता है वो यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है? फिर वर्षफल से रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगे कि ये चीज हमें मिल नहीं रही है, नाम से ही पता चल जाता है कि हमें क्या देखना है आगे। कंपैटिबिलिटी गुण मिलान के लिए है, अष्टकूट गुण मिलान करना है या कुछ भी देखना है, मंगल दोष वगैरह सब यहाँ पे, कंसिडरेशन वगैरह, कैंसिलेशन वगैरह सब मिलेगा इसी पेज पे। एक चीज यहाँ पे और बता देती हूँ कि कंपैटिबिलिटी जब आप करने जाते हो तो कंपैटिबिलिटी में दो कुंडलियां वन बाय वन ओपन करनी पड़ती हैं। जैसे एक कुंडली आपने ऑलरेडी ओपन करी है, हमने दूसरी एक और ओपन कर ली, तो अभी यहाँ पे दो कुंडलियां दिखेंगी। और हम जब कंपैटिबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ से अष्टकूट गुण मिलान पे जब जाते हैं तो वो एक पार्टनर का नाम तो ऑलरेडी है, दूसरे का ये बता रहा है, अब हमें इस तरह से मिलान करके बता देगा। कोई दोष उपस्थित होगा तो वो भी बता देगा। उसके बाद कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स आपके पर्सनल नॉलेज के लिए हैं। रेमेडीज में शनि, साढ़े साती, मंगल दोष और जेमस्टोन रिकमेंडेशन दिया गया है। एस्ट्रोलॉजी लेसन भी आपके लिए एक ट्यूटोरियल है जो बहुत अच्छा है, आप इसे पढ़ सकते हैं फ्री टाइम में कभी भी। तो ये हमारा पूरा रिपोर्ट्स मेन्यू है। लास्ट उसका नेक्स्ट जो मेन्यू है क्लासिकल रेफरेंस, उसमें 4 बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, आप इन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। जैसे कि हमने एक होरासार नाम की बुक ओपन कर ली। अब इस बुक को, ये पूरी बुक कंप्लीट बुक दी गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं वन बाय वन पेजेस, चैप्टर वाइज। आप जब इस बुक को पढ़ रहे होंगे तो कहीं कहीं आपको रेड कलर के कंटेंट्स दिखेंगे, वो किसी चारों बुक्स में से कहीं भी ऐसा हो सकता है। जैसे एक छोटी सी लाइन यहाँ पे रेड कलर की दिखी है, तो इट मीन्स कि इस बुक का ये जो कंटेंट है, ये हमारे जो पीछे चार्ट खुला है उस पर अप्लाई हो रहा है इसलिए इसका कलर रेड दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1001 योग भी मिलेंगे। पूरे योग देखने हैं, जो 1001 पराश्री योग होते हैं वो यहाँ से 1 से लेकर 1001 पूरे योग यहाँ पे आपको दिखेंगे। बट आपको अगर सिर्फ वही योग देखने हैं जो कुंडली पे अप्लाई हो रहा है, तो पीछे जो कुंडली खुली है उस पे ओनली इफ एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे तो वही योग दिखेंगे जो कुंडली पे बन रहे हैं। आप किसी भी एक योग पे क्लिक करके उसका कारण जान सकते हैं कि योग क्यों बन रहा है, और उसका फल भी देख सकते हैं यहाँ से। बाकी क्लासिकल रेफरेंस में जो चीजें हैं वो आपके पर्सनल नॉलेज के लिए हैं। सिग्निफिकेटर्स, हाउस डिस्क्रिप्शन, नक्षत्र डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद आगे चलेंगे तो ऑप्शन मेन्यू है। ऑप्शन मेन्यू बेसिकली कैलकुलेटिव पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा तभी छेड़ें जब हमें बेसिकली कुछ कैलकुलेशन में चेंजेस दिखें। बाकी इसको नॉर्मल डेली बेसिस पे यूज़ करने की छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें एक चीज़ बताने वाली ये है कि एक तो आपको इनाम्स यहाँ पे 10-11 इनाम्स दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी इनाम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं तो लहरी ही फॉलो करते हैं, बाकी और भी दिए गए हैं। और सबसे पहला एक मेन्यू जो है इसमें वो है चार्ट स्टाइल, जिसमें 5 तरह के चार्ट स्टाइल हैं। आप कोई वेस्ट बंगाल से है तो वो बंगाली भी यूज कर सकता है, कोई उड़िया से है तो उड़िया भी, साउथ इंडियन है तो वो साउथ इंडियन यहाँ से ले सकते हैं। सारे सब प्लैनेट्स भी मिलेंगे आपको, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो, यहाँ पे टिक लगा देंगे तो वो चार्ट पे विजिबल हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं जैसे कि नो, यहाँ पे लिखा है नो पॉइंट्स। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होते हैं जो हमें देखने होते हैं, कुंडली कहाँ पे कहाँ पे है कुंडली में। अगर आप इनकी जानकारी रखते हैं तो यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे धूम है, मांदी है, भृगु बिंदु है, गुलिक है, ये सब यहाँ से सिलेक्ट करके आप कुंडली पे प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये बहुत यूजफुल टूल है। फिर उसके बाद आपको टूल्स में भी हम सेटिंग्स के लिए यूज में लेते हैं। जैसे अभी मैंने चेंज टाइम टूल देखा तो जो विंडो छोटी सी खुली थी जो हमें बताती है कि हम समय किस तरह से परिवर्तित करके यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये विंडो यहाँ से खुल जाती है। टूल्स में वही टेक्निकल चीजें हैं। प्रिंट में हमारे लिए दो बहुत यूजफुल चीजें हैं। पहला है प्रिंट मॉडल, जिसमें कि हमें कुंडली प्रिंट करने की सुविधा मिलती है। यहाँ हमें मॉडल मिलेगा PH1 PH2, इसको हम छोड़ेंगे। बाकी के जो मॉडल्स हैं यहाँ से हम कोई भी मॉडल का प्रिंट आउट ले सकते हैं। हम PDF भी बना सकते हैं। एक सिंगल क्लिक पे आप यहाँ से बहुत सारे मॉडल, जो हमने ऑलरेडी 8 पेज से लेकर 170 या 200 के करीब पेज के मॉडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पर फिर भी अपनी इच्छा से कोई मॉडल बनाना है तो न्यू मॉडल में बना सकते हैं आप। और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख भी सकते हैं। बुक साइज की प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, और प्रिंट टू PDF करके एक PDF भी किसी को ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से सेकंड्स में PDF बन जाएगा। प्रिंट में आपको यहाँ पे पंचांग भी मिलेगा, फुल फ्लेजेड पंचांग है, किसी भी लोकेशन के लिए आप पंचांग सेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल पंचांग होता है। और उसके अलावा आप यहाँ पे ट्रांजिट दशा रिपोर्ट, मतलब किसी को अगर ये जानना है कि हमारे पास अभी जो प्लैनेट्स हैं, जैसे मैंने एक डेट डिसाइड फिक्स कर दी है यहाँ पर डाली हुई है, नवंबर 2024 से लेकर मार्च 2026 तक के बीच में, तो वो आप यहाँ पर डाल के देख सकते हैं। एक सेकंड। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने एक स्लो मूविंग प्लैनेट ट्रांजिट चूज कर लिया और व्यू में जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि इतने से इतने टाइम में। अब जैसे मैंने एक सिंगल प्लैनेट चूज किया हुआ था सैटर्न, आप लोग बाकी सारे प्लैनेट्स भी चूज कर लोगे तो ये सभी की लिस्ट दे देगा। तो ये एक बहुत यूजफुल टूल है। फिर इसमें आपको रिसर्च के फीचर मिलेगा, जैसे कि रिसर्च फॉर चार्ट्स। इसमें आप यहाँ पे बताता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक ये ऑप्शन सर्च फॉर चार्ट में गई, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मेरे पास 100-200 कुंडलियां हैं। तो ये इस तरह से काम करता है कि इन 100-200 कुंडलियों में से अगर मुझे ये जानना है कि कितनी कुंडलियां ऐसी हैं जिनमें कोई भी एक कंडीशन लगा दी हमने, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कंडीशन यहाँ पे लगा दी 1, कि मुझे देखना है कि प्लैनेट में सन, कौन कौन सी कुंडलियां मेरे पास है जिनमें सन एग्जॉल्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा के जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास जो डेटा है उसमें से जितने भी कुंडलियों में सूर्य हो चुका होगा वो यहाँ पर दिख जाएगी आपको। और उसका साइड में आपको इस तरह से चार्ट भी दिखेगा, है ना। इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगी। बेसिकली सॉफ्टवेयर मैंने अभी आपको वो जो मेन मेन चीजें हैं वो ब्रीफ कर दी हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि छोट यहाँ पे जुपिटर पे क्लिक कर दिया, कोई भी प्लेनेट पे क्लिक करते हो तो उसका साइड में उसका एक इंटरप्रिटेशन हिंट होता है, वो आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देगा। ये चीज, ये 3 चीजों पे अप्लाई करता है, प्लेनेट पे, राशियों पे और नक्षत्र पे। उसके अलावा कोई भी प्लेनेट अगर पुष्कर नौमांश में होगा या पुष्कर भाग में होगा तो ये भी बताएगा आपको। और आप कुंडली पे राइट मैम क्लिक करते हो। कैलकुलेशन हाँ, हाँ जी। मैम कैलकुलेशन सेक्शन
में जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि लाहिरी आयनांश जैसे हम फॉलो कर रहे हैं मैम, उसमें एक ऑप्शन पहले वो भी आता था कि हम के एन राव सर की कैलकुलेशन मतलब यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो चर दशा के लिए आता है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको, अभी दिखाती हूँ। इसमें आप जी ये मैम जी। कुंडली पे राइट क्लिक करके एडवांस डिस्प्ले ऑप्शन में जाके आप यहाँ से ये सारी चीजें कुंडली पे देख सकते हो, जो भी इसमें दी हैं। उसी तरह इस टेबल, जो नीचे टेबल बनी है, इन पे भी एडवांस डिस्प्ले में जाके बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे सेट करके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब सॉफ्टवेयर यूज करोगे तब आपको पता चलेंगी, और आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो। अब चूंकि हमारे पास जो क्वेरीज हैं, वो बताइए आप लोग क्या क्या जानना चाहते हैं। इधर आप भाव चलित एक बारी लगा के दिखाएंगे क्या? हाँ, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके लगा देती हूँ। यहाँ से भाव श्रीपति का चार्ट है, इसको भाव चलित बोलते हैं, देख सकते हैं आप। भाव श्रीपति भाव चलित है, जी। और दूसरा कौन सा है इसमें, भाव इक्वल? हाँ बिल्कुल, सम विभाजन कहते हैं जिसको हिंदी में। कौन सा ज्यादा यूज होता है? भाव चलित ही यूज करते हैं लोग, बाकी डिपेंड करता है, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है मैम। ओके। एक ही नीचे जो नक्षत्र चार्ट है, इसमें ये भी लिखा हुआ आता है एक कॉलम में कि कौन सा नक्षत्र शुभ, प्लैनेट बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट शुभ है कौन सा नहीं है शुभ, वो कैसे ऐड करेंगे? वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो टेबल्स मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पे शुभत्व करके दिया होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये सारी चीजें हैं। फंक्शनैलिटी में होगा मैम, उसी में ही। फंक्शनैलिटी है इसमें मैम, फंक्शनल नेचर होता है एक्चुअली वो, शायद उसी में है ये चीजें, ये। पर वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये रहा। ओके, अब ये क्या है, चूंकि जगह इसमें कम है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिखने में इजी हो जाएगा, और इसको हटा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फंक्शनल नेचर जो होता है ना, मेलिफिक, बेनिफिक और न्यूट्रल, ये तीनों बता देगा आपको। इसमें दिन का पंचांग में हम होरा देख सकते हैं क्या? हाँ, जो इसमें आपको मैं दिखा देती हूँ। इसमें पंचांग विवरण दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जब आप यूज करोगे तो पता चलेगा। जैसे कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर, पंचांग डिटेल है। यहाँ पे आपको राहु काल वगैरह है, मतलब दिन का होरा देखना है आपको, जैसे होरा लग्न बताता है वही। नहीं, होरा लग्न नहीं। आपने अभी पंचांग खोला इसमें था ना गोचर थोड़ी देर देखिए, पहले, इसमें दिखाता है, कोई जैसे कोई इसमें मान लीजिए कि होरा मैंने, बर्थ है वो तो। हाँ बर्थ है ना, उसी तरह से हम गोचर पे ये अप्लाई करेंगे तो वो गोचर का भी बताएगा। नहीं, जैसे दिन में होरा कब बदल रहा है, आपने पंचांग खोला था ना अभी, बड़ी सी टेबल थी एक। हाँ, वो एक बार उसमें वो उसमें खोलिए, होरा होरा का उसमें नहीं। भी टाइमिंग की दिखेगा। बात करें। हाँ हाँ, एक होरा की टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। होरा का टाइमिंग कितने कितने बजे होरा रहेगी? नहीं, होरा का इसमें ये वैसे नहीं पंचांग है बताता, इसमें। ये नहीं, उसमें नहीं है, पंचांग में होरा का डिस्क्रिप्शन नहीं है सर। ओके, इसमें हाँ, होरा नहीं है ना? ठीक। नहीं। जी। हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन इसमें दिखती। ये कैसे गए मैडम, ये वाला चार्ट कैसे खोला, किस पे क्लिक किया ये? सर देखिए, जब भी आप ये किसी अभी चार्ट टेबल आपने पे, हाँ मैं बता देती हूँ, जब भी आप किसी डबल क्लिक करते हैं किसी पे, तो यहाँ पे इस तरह से एक कुंडली खुलती है, और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं हमारे देखने के लिए। तो वहां आपको कई चीजें ऐसी मिल जाएंगी, जैसे कि ये है हिंदू कैलेंडर है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, हिंदू कैलेंडर है, अवगणना चक्र है, घाट चक्र है, पंचांग डिटेल है। यहाँ पे पंचांग डिटेल में राहु काल है, अभी का सनराइज सनसेट सब मिल जाएगा डेली बेसिस पे आपको। हमको होम स्क्रीन के चार्ट चेंज करने हैं, वो करके बताइए। अपनी चार्ट लगाए, कैसे चेंज किया?
हाँ, ये मैंने चेंज देखिए करिए इसको। पहले तो मैंने इसको राइट क्लिक करके ब्लैंक सेल कर दिया, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे कुछ भी, है ना। अब मेरे पास अच्छा, ये खाली राइट जगह क्लिक, आ जाती है। राइट, हाँ, जी। ओके। अब हमें खाली जगह जब मिल जाती है तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, तब ये विंडो खुलेगी। इसको चार्ट एंड टेबल सिलेक्शन हाँ, बोलते हैं, फिर इसको है ना। सिलेक्ट करें, डबल फिर मान क्लिक लीजिए, करेंगे तो हाँ, वो खुल फिर जाएगा। हमें कुछ भी चाहिए यहाँ से, तो हमें सिर्फ इतना सा करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कोई भी चीज देखनी है, मुझे अभी का, जैसे कि गोचर डेटा देखना है, तो गोचर डेटा पे क्लिक करके हम यहाँ पे ओके का बटन दबा देंगे तो वो आ जाएगा, अच्छा। है ना। हटाना नहीं चाहिए, हटाना है तो आप राइट क्लिक करके ब्लैंक सेल कर देंगे तो वो हट जाएगा। ये स्क्रीन फुल्ली ओके। कस्टमाइजेबल है, आप इस पे 20 से 25 कैलकुलेशन एक साथ सेट कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। कुंडली मिलान में अगर ये जैसे दो कुंडली खुली हुई है, इसमें से सिर्फ एक बंद करनी है, तो हो सकती है वो, ये दोबारा से होम पे जाना पड़ेगा? मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन, मैम वापस बताएंगे प्लीज। दो कुंडली है ना, सैंपल एंड हाँ अमित। जी। इसमें से मुझे अमित वाली क्लोज करनी है, तो राइट क्लिक करके हो जाएगा या हाँ, राइट क्लिक फाइल करके में क्लोज दोबारा ओपन? करेंगे बस, नहीं नहीं, राइट क्लिक करके क्लोज करेंगे तो अमित जी की कुंडली चली जाएगी। अच्छा, ठीक है। हम्म। स्क्रीन का साइज सेटअप बताया था आपने, वो किधर बताया था? 5x3, 4x3? वो किस मीनू में था हाँ, वो? राइट, वो राइट स्टार्ट साइड में, नोट। राइट साइड में जो टॉप पे कॉर्नर पे हर स्क्रीन का एक नाम लिखा है, उस पे जाना है आपको। ओके। हाँ। हाँ नहीं, अभी होम स्क्रीन पे हमको जी तो बोलिए। होम स्क्रीन में सेटअप जगह खाली है, हमको हाँ, जगह नहीं चाहिए, पूरा पेज में एक ही में नहीं, साइज अगर का आपको साइज बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ाना है तो राइट टॉप कॉर्नर पे जो स्क्रीन का नाम लिखा है वहां पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ही डायमेंशन बदल सकते हैं आप। जैसे हम लोग बाय डिफॉल्ट 3x3 देते हैं, तो आप वापस 3x3 कर लीजिए। राइट टॉप कॉर्नर पे वर्थ चार्ट नंबर 1 लिखा है, सीधे हाथ पे कोने में हाँ, हर स्क्रीन का नाम होता ओके, है, वहां पे क्लिक करने ओके, से ये ओके। विंडो खुल जाएगी। ठीक है सर। पर आ, होम स्क्रीन में पूरा सेटअप आएगा, पूरा होम जी। स्क्रीन को कवर करेगा वो? अच्छा, हाँ, बिल वो ओके, जैसा जितना चीजें आपको चाहिए उतना सेट कर सकते हो। हाँ, मारुति सर जी, आप ओके, बताइए क्या ठीक है। पूछना चाहते हैं। अनम्यूट कर लीजिए। मारुति सर जी, आप यहाँ पे हैं? उसके बगल में ही आ रही है सर, उसके बगल में ही आ रही है। देखिए, जब हम राइट क्लिक करके इस टेबल पे एडवांस डिस्प्ले ऑप्शन में जाते हाँ हैं और कन्वेंशन सेट कर लेते हैं, सेट करने के बाद आप देखेंगे नीचे की जो टेबल है उसमें मरकरी के आगे सी लिखा है, सी मतलब कंबस्ट, है ना। हाँ, और उसके जस्ट आगे डिग्री लिखी है 32%। आप ये देख पा रहे हैं मेरा मेरे टेबल कर्सर? में नहीं आ रही है। आप ये कर्सर देखो, आप वो टेबल पे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने लगाई नहीं, आप उसको लगाओ। लगाना कैसे है? आपको इस टेबल पे, जो नीचे की हाँ टेबल पे जो खाली जगह है, इस पे राइट क्लिक करो, और अगर हाँ, उस पे स्पेस नहीं ओके, है ना टेबल पे, आप लोग को एक छोटी सी चीज मैं बता हाँ देती हूँ, ये क्या देखने में थोड़ी सी अनईजी इसलिए लग रहा हाँ। है। हम इस स्क्रीन को, क्या हम एक स्पेस बार, का प्रॉब्लम है? एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। हमारी बाय डिफॉल्ट स्क्रीन अभी ऐसे है, हमारी स्क्रीन अभी हाँ इस तरह से है, सॉरी, अभी हम लोग ने आपको ऐसे दिया है सॉफ्टवेयर, है ना, एग्जैक्टली ऐसे दिया है। हाँ हाँ अब ये दो टेबल है नीचे, है ना। इन दो टेबल में 50% चीजें इक्वल हैं। आपको क्या करना है? हाँ, आपको एक टेबल हटा देनी है और दूसरे का साइज थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ओके। उससे क्या होगा, आपको देखना इजी हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे एक वो राइट क्लिक उसका, किया, मैं तरीका बता रही हूँ उसका आपको। आपको यहाँ बर्थ हाँ चार्ट पे राइट क्लिक करना हाँ है और ब्लैंक सेल कर देना है इस वाली टेबल हाँ, को, सेकंड वाली टेबल को, ठीक है। अब जगह खाली हो गई। ओके, अब हमें इस वाली हाँ, टेबल पे, पहली वाली टेबल पे डबल क्लिक करना है, ओके, और यहाँ से उसका डायमेंशन बदलेंगे ओके, हम, है ना। हमने उसका डायमेंशन बढ़ा दिया, उसको खींच के बढ़ा दिया। हमने यहाँ पे हाँ, डबल क्लिक किया, यहाँ से हम्म, 1/3 या 3/1, मतलब सॉरी 1/3 करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, 2/1 कर लेंगे तो हमारे इतना आ जाएगा जितना हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो इस पे डबल क्लिक करके हमने 2/1 तो ले लिया, परसेंटेज क्या है? है ना। अब हमने पहले तो हाँ, इसका साइज बड़ा कर लिया,
जिससे कि हम और भी चीजें यहाँ पे देख पाए। फिर हमें इस पर राइट क्लिक करना है और एडवांस डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है। यहाँ कन्वेंशन का जो ओके। नंबर 4 पे कन्वेंशन है, आपका ये कन्वेंशन नीचे की लिस्ट में नहीं दिख रहा है। हाँ देखो अभी मेरा दिख रहा है, मैंने एक बार और क्लिक कर दूंगी तो नहीं दिखेगा। हाँ, तो मैं अभी मेरा लौटा नहीं हूँ भाई। मेरा कन्वेंशन यहाँ पर दिखना चाहिए जब, इसलिए इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और फिर नीचे चेक ओके। करना है कि आ गया कि नहीं। अब मेरा कन्वेंशन यहाँ पे आ गया और कॉलम का नाम भी यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम उसको ओके करेंगे तो अब ये हमें यहाँ पे दिखने लग जाएगा, आपके यहाँ भी दिखेगा। हाँ ठीक है। ओके। ओके। है ना सर? ओके। जी। और बताइए किसी की कोई क्वेरी? अगर कोई न्यू कुंडली खोली, हाँ जी मैम। जब नई कुंडली खोलेंगे तो भी जो हमने इसमें, जब हम कोई नई कुंडली खोलेंगे जी। तो भी जो हमने अभी इसके स्पेसिफिकेशंस में जो भी हमने ऑल्टर करा है, हमें इसी हिसाब से मिलेगा या हाँ, दोबारा से बर्थ नहीं चार्ट नहीं, का पूरा तरीका डायमेंशन चेंज करना बिल्कुल, पड़ेगा? आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है मैम। देखिए क्या होता है, 100% यहाँ पे सभी लोग गलती कर जाते हैं। गलती भी क्यों, उनको पता नहीं होता है एक्चुअली। तो उसी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर डायमेंशन चेंज करा, मैंने 4/3 किया और यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐड कर ली, है ना। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर जितनी भी खाली जगह है, मैंने जो भी चीजें यहाँ पर ऐड करी हैं, मैंने गोचर ऐड कर लिया। अब मैं चाहती हूँ मैं जितनी बार भी सॉफ्टवेयर खोलूं, किसी की भी कुंडली खोलूं, ये सेटिंग मेरी डिफॉल्ट हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सॉफ्टवेयर पूरा कॉर्नर पे जो क्रॉस का बटन है, यहाँ से पूरा सॉफ्टवेयर बंद कर देना है। सेटिंग करते ही, स्क्रीन की सेटिंग में चेंजेस करते ही पूरा सॉफ्टवेयर बंद करके जब आप रीस्टार्ट करोगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी। आप उसके बाद कितनी भी कुंडलियां खोलें, ये सेटिंग चेंज नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं करना चाहोगे।